हेलो दोस्तों। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड जो 9 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम करंट अफेयर को एमसीक्यूज के रूप में करा रहे हैं। जो ये पार्ट 2 है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। देखते हैं, पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए मतलब देश में प्रथम है ये। तो देश में ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, देश में पहली टनल पार्किंग, देश में पहला एस्ट्रो हब, देश में पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन। इंपॉर्टेंट है चारों एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका मिलान कर लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑल वेदर रनिंग ट्रैक गढ़ी कैंट देहरादून में बनना है, पहले का दूसरा सही है। टनल पार्किंग जो है ये मसूरी में बन रही है, देश की पहली टनल पार्किंग। देश का पहला हेस्ट्रो हब जो है वो हल्द्वानी में बनेगा, और देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन जो है वो लाल कुआं में बनेगा। तो ए का दूसरा और बी का पहला है 2, 1, 4, 3। तो 21, 43 देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 21, 43 सी इसका सही आंसर है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा जो 4 धाम यात्रा के लिए बनाया जा रहा है, इसमें क्या होगा, हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगेंगे जो रास्ते में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको चार्ज करने का कार्य करेगा। इसकी ये कितने किलोमीटर ट्रैक पर लगेगा, तो ये 900 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लगेगा। 900 किलोमीटर दूरी पर जो है हर 30 किलोमीटर पर जो है चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन होने वाले इस राज्यों में जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का जो इसमें सेकंड स्थान है, पहले स्थान पर मिजोरम है सर्वाधिक भूस्खलन होने पर। अगला है, देश में प्रथम, फिर से वही क्वेश्चन है, सस्पेंशन ब्रिज, देश में पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है वो ऋषिकेश में बन रहा है। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है वो मसूरी में बनेगा। देश की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देश की नहीं है दुनिया की भी पहली है, देवस्थल नैनीताल में स्थापित की गई। देश की पहली टरबाइन रनर जो है ये टिहरी बांध में स्थापित की जाएगी। तो ये इसका देख लेते हैं कौन सा सही है, पहले का तीसरा। तो ये दो तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, पहला और लास्ट वाले में होगा। और डी का जो है वो फोर्थ है, तो डी आंसर इसका सही है, ये वाला आंसर इसका सही है। अगला है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली वेधशाला स्थापित की गई गढ़वाल मंडल में, किस लिए की गई है, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। तो ये हमारे जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में प्रथम जो है इसमें ये जो है याद करने में आसानी होगी आपको। राज्य में प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो हल्द्वानी में प्रस्तावित है। राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हल्द्वानी में, ये भी सही है। राज्य का हिमालय स्पाइस गार्डन जो है रानीखेत में, ये भी सही है, ये सोनी रानीखेत में स्थापित हुआ। राज्य का जो है ट्रिपल आईटी पार्क ये देहरादून में ना होकर ये चंपावत में है, तो ये वाला गलत है इसका। राज्य का ट्रिपल आईटी पार्क जो है वो चंपावत में है। कुमाऊं का प्रथम ग्लास ब्रिज बनेगा, तो ये जो है कहाँ पर बनेगा, ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बनेगा, जबकि राज्य का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो ऋषिकेश में है। तो कुमाऊं का प्रथम ग्लास ब्रिज जो है वो मुनस्यारी में बनेगा। उत्तराखंड की रैंकिंग से प्रश्न देख लेते हैं, निक्षय मित्र पंजीकरण योजना किससे संबंधित है। तो वो है टीबी के उपचार के लिए, ये केंद्र स्तर पर एक योजना चलाई जा रही है टीबी के उन्मूलन के लिए। तो निक्षय मित्र पंजीकरण में जो है देश में जो है उत्तराखंड का पहला स्थान है, जबकि इसके उपचार करने में, इस बीमारी के उपचार करने में जो है बजट के अनुसार इसका सेकंड स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का पहला फूड ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्थापित होगा। तो ये देहरादून में स्थापित होगा, और फूड ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला उत्तराखंड जो है वो थर्ड राज्य है। तो राज्य का पहला फूड ग्रेन एटीएम जो है वो देहरादून में स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की रैंकिंग सुमेलित कीजिए। तो अमृत सरोवर जो है, अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, ये इस प्रकार मिला लेते हैं हम। सामाजिक प्रगति रिपोर्ट जो है 14वीं रैंकिंग है इसकी उत्तराखंड की। स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है उत्तराखंड का स्थान 35 है। तो बी का जो है सेकंड और सी का फर्स्ट है, देख लेते हैं। तो बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो ए का क्या है फोर्थ है। तो अमृत सरोवर योजना में जो है वो तीसरा स्थान है,
जबकि पीएम आवास योजना की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है, पहले इसमें तीसरा स्थान था उत्तराखंड का, अब इसका स्थान दूसरा है। तो अमृत सरोवर योजना में तीसरा स्थान, सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में 14 स्थान, स्कूली शिक्षा में 35 और पीएम आवास योजना में जो है वो दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से सुमेलित हमने कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की रैंकिंग सुमेलित नहीं है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वां स्थान है, सुशासन सूचकांक में तीसरा स्थान है, एनएफएसए में 24वां स्थान है और ई श्रम पोर्टल में तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेना, सुमेलित कर लेना। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है कौन सा राज्य बना? तो ये तीसरा स्थान इसका है। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत अचीवर्स श्रेणी में देश में प्रथम जिला कौन सा है? तो देश में प्रथम जिला कौन सा है? हरिद्वार। अचीवर्स श्रेणी में जो है हरिद्वार है। जबकि राज्य में सर्वाधिक घरों में हर घर नल से जल पहुंचाने में देहरादून का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन में सर्वाधिक खतरे में 147 जिलों के सर्वे में देश में प्रथम जिला कौन सा है? तो वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का जो है भूस्खलन में सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देश में पहला जिला है, तो इंपॉर्टेंट है भूस्खलन में जहाँ पे सर्वाधिक भूस्खलन होने का खतरा हो। कितने जिलों पे सर्वे हुआ है? 147 जिलों पे सर्वे हुआ है। दूसरा स्थान किसका है? टिहरी का। देश के टॉप 10 थानों में उत्तराखंड का एक थाना आया है, बनवसा थाना। वो उसकी कौन सी रैंकिंग है? तो उसकी रैंकिंग है तीसरी, जिसमें पहली रैंकिंग जो है वो अस्का थाना एक ओडिशा का है उसकी है, और एक बिहार का थाना है जो सेकंड स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा है? तो हरिद्वार जो है नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया 2022 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश के 75 हेरिटेज साइट में उत्तराखंड से किसका चयन हुआ? तो हर की पौड़ी का चयन जो है देश के 75 हेरिटेज साइट में हर की पौड़ी का चयन हुआ उत्तराखंड से। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पलायन आयोग की द्वितीय रिपोर्ट जो 2018 से 2022 तक की एक रिपोर्ट आई है पलायन आयोग की, ये सेकंड रिपोर्ट है। इससे पहले 2008 से 2018 तक की पहली रिपोर्ट थी। अब ये द्वितीय रिपोर्ट आई है, अभी हाल ही मार्च में ही प्रकाशित हुई है। तो इसके अनुसार जो है सर्वाधिक पलायन किस जिले से हुआ? तो सर्वाधिक पलायन जो है वो अल्मोड़ा से है, उसके बाद टिहरी, उसके बाद पौड़ी से जो है सर्वाधिक पलायन हुआ है। जबकि पहली रिपोर्ट के अनुसार जो है वो पौड़ी से पलायन हुआ था। अगला है हमारा, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम है और कौन सा अंतिम है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो है देहरादून पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर रुद्रप्रयाग है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे गरीब जिला कौन सा था? तो ये था अल्मोड़ा जो है सबसे गरीब जिला था, जबकि उत्तराखंड का स्थान गरीबी में 15वां स्थान था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया प्रश्न। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के लिए जो है वो क्वालिफाई किया? तो परमजीत हैं, ये चमोली के हैं, इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका संबंध जो है वो चमोली से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कब करेगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड 2024 में करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो है वो गोवा में हुए, उसमें उत्तराखंड ने एक गोल्ड सहित 18 पदक जीते हैं और उत्तराखंड की रैंकिंग उसमें 26 है। अगला है हमारा, नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पहली बार उत्तराखंड में कहाँ पे हुई? तो वो हुई है हमारी टिहरी झील में। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पहली बार उत्तराखंड में हुई है टिहरी झील में। इसका जो है एक पूरी वीडियो हमने उत्तराखंड करंट अफेयर की बनाई हुई है और एक पूरी नेशनल की बनाई हुई है। तो 2 वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें पूरा कवर किया गया है उत्तराखंड का 15 महीने का, और जबकि नेशनल का 3 महीने का कवर किया गया है जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सफिशेंट है। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हाल ही में तमिलनाडु में 20 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड जीतने वाली मानसी नेगी का संबंध है। मानसी नेगी का संबंध जो है वो चमोली से है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्य सेन को बहुत सारे जो है सम्मान मिले हैं इस बार 2021-22 में, उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं, तो उनका संबंध पूछा जा सकता है। इनका संबंध वैसे अल्मोड़ा ज़िले से है और ये क्या क्या करते हैं, ये बैडमिंटन के एक खिलाड़ी हैं। हाल ही में राज्य में खेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की है? तो वो 6 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, जिसमें 2 को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, 3 को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार और 1 को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट हैं ये।
लक्ष्य सेन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 में इन्होंने 2022 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया। विश्व चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता और 2020 का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की इन्हें घोषणा भी हाल ही में हुई है। तो ये चारों कथन जो है सही हैं, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2013 में सर्वप्रथम किसे मिला था? तो जसपाल राणा को 2013 में सर्वप्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारा, तो ये पुरस्कार जो है सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 का। जबकि 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संदीप कुमार डुकलाम को, 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार कमलेश कुमार को और 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। 2013 में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम बार किसको मिला था? तो ये मिला था हरि सिंह थापा को, सर्वप्रथम मिला था। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम हरि सिंह थापा को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कमेटी की अध्यक्ष कौन है? तो ये जो अभी हाल ही में मई में इसका गठन हुआ था 2022 में, नवंबर तक 6 महीने तक इसका कार्यकाल था, फिर उसके 6 महीने तक बढ़ा दिया, मई 2023 तक इसका कार्यकाल है। इसके अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई जी, इसकी अध्यक्ष हैं समान नागरिक संहिता कमेटी की अध्यक्ष। एक समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल 44 में जो है एक समान सिविल संहिता है। एक समान सिविल संहिता जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही है? महिलाओं को राज्याधीन सेवाओं में 30% आरक्षण दिया गया है, सही है। जबकि पंचायतों में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण है। राज्यपाल की मंजूरी 10 जनवरी 2023 को मिली, सही है। 2001 में महिलाओं को 20% आरक्षण दिया था। नित्यानंद स्वामी सरकार ने जो है इसे महिलाओं को 20% का आरक्षण दिया था। जबकि 2006 में एनडी तिवारी सरकार ने 20% से बढ़ाकर 30% इसको कर दिया था। तो चारों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड नकल विरोधी कानून 11 फरवरी 2023 को लागू हुआ, इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 10 साल की सज़ा का इसमें प्रावधान है। कोई भी नकल करता हुआ अगर पकड़ा जाता है या कराता है तो उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें है। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिली 22 दिसंबर 2022 को। इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसमें सज़ा का प्रावधान 10 साल है। जबकि 2018 में ये कानून जब आया था तो उस समय सज़ा का प्रावधान 5 साल था। इसमें जो है संशोधन किया गया है 2022 में, ये आया पहले 2018 में था। पलायन आयोग के प्रथम और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो पलायन आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और पहले भी वही थे और वर्तमान में भी वही हैं, तो वो हैं एस नेगी। पलायन आयोग का जो गठन है किसी बुक में सितंबर दे रखा है 2017, किसी में अगस्त 2017 दे रखा है, तो इसको देख लेना। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। इसके भी हाल ही में द्वितीय रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार सर्वाधिक पलायन जो है वो अल्मोड़ा जिले से हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यटन नीति के तहत शहरों को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो पर्यटन नीति के तहत जो है 3 श्रेणी में बांटा है, ABC। उसी के हिसाब से जो है उसमें छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार 2027 तक का लक्ष्य है कितने मेगावाट का? तो ये है हमारा 2500 मेगावाट का लक्ष्य है सौर ऊर्जा नीति के तहत 2023 के तहत। 2027 तक जो है 2500 मेगावाट बनाने का लक्ष्य है। तो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट था। इसके बाद और भी जो है MCQs कराएंगे, नेशनल के भी MCQs बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको डीपली में देखना है तो दोनों करंट अफेयर की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जो 1 घंटा 50 मिनट की दोनों वीडियोज़ हैं जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चैनल पर है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।